हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। मैं शुभम चौधरी आपका रिजल्ट अप अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो हमारी है रीजनिंग की क्लास है, नंबर सीरीज का पार्ट 2। मैं आपको इस क्लास में 7 या 8 क्वेश्चन कराऊंगा, पर ऐसे करा दूंगा, मतलब इनको करने के बाद आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो हमारी पहली सीरीज है वो है एक्स का मतलब है यहाँ क्या आएगा, और इसके ऑप्शन है अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सीरीज जो है बढ़ते क्रम में है, मतलब सीरीज अर्थमेटिक सीरीज है। अब देखो पढ़ने का तरीका अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, मैट्रिक, ये तो अलग बात होगी कि कौन सी क्या है। सीधा देखो हमारी सीरीज किस हिसाब से बन रही है, इसमें क्या मामला हो सका है। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। हमने देखा जो सीरीज है हमारी 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 11। तो इनका गैप देखेंगे, 2 के बाद 3, 1 का गैप है, 5, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है। हमने देखा तो सॉरी, तो गैप तो किस तरह का कोई बन नहीं रहा, मतलब जो बराबर बन रहा हो, कि सीरीज तो एक तरह से पूरी बननी चाहिए, तो ये भी नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। अगर मल्टीप्लाई के हिसाब से भी हम इसे देखते हैं तो 3 जो कहीं 2 के टेबल में नहीं आता, ना 5 आता। उसके बाद हम देखते हैं जो एक सीरीज बन रही है, आपने सुना होगा प्राइम नंबर, जिन्हें बोलते हैं अभाज्य, जो किसी नंबर से नहीं कटते स्वयं के अलावा। तो ये जो सीरीज है पहली, जैसे हमारी सीरीज बन रही है 2, 3, 5, 7, 11, तो 11 के बाद ऐसा कौन सा अभाज्य नंबर आता है जो नहीं कटने का। ऑप्शन देखते हैं, देखो 12 है, ये भी कट जाएगा, कैसे काट लो, 3 चौक 12, 2 चौक 12, 14 ये भी कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 15 भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, तो 13 है। 13 एक ऐसा नंबर जो किससे नहीं कटने का, तो यहाँ आ जाएगा 13। और ये जो है कि जो सीरीज बन रही है मतलब प्राइम नंबर की सीरीज है, जिन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरी सीरीज हमारी वो है 5, 9, 17, 29, 45 और x, मतलब क्या आएगा। और ऑप्शन है 60, 65, 68, 68 के बाद है 70। अब हमने सीरीज देख ली, सीरीज बढ़ते हुए क्रम में, तो हम देखेंगे मतलब कितना गैप आ रहा है इसमें। तो 5 के बाद जो गैप आ रहा है 4 का, 5 4 9, 9 के बाद 17 के बीच में, 9 8 17, इसके बाद 17 के बाद 17 12 29। तो मतलब हम देख रहे हैं जो हमारी सीरीज है वो 4 4 के गैप से बढ़ती आ रही। पहले जो अंतर था उनमें 4 का गैप था, दूसरे में 8 का, तीसरे में 12 का, चौथे में 16 का होना चाहिए। इसमें देखते हैं तो जो बैठेगा 16 का, 29 से 16 45 हो गया, तो 16 के बाद क्या आएगा 20। तो जो हमारा नंबर अगला आ जाएगा वो है 65। कुछ नहीं है, जो कोई भी सीरीज है सबसे पहले जो एडिशन करके देखना, अगर एडिशन के हिसाब से तो मतलब बैठती है ठीक है, फिर गैप देख लेंगे, गैप नहीं बैठता फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और सबसे बाद में देखेंगे फिर स्क्वायर वाला। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 65, ये सही है। जो हमारी अगली सीरीज है वो है 1, 9, 17, 33, 49, 73 और x। और जो ऑप्शन है वो है 97, 98,
98 99 और जो 4 है वो है 100, मतलब 100। अब जो सीरीज है हम भी इसमें क्या वही अर्थमेटिक सीरीज है तो गैप नहीं आ रहा, मतलब एडिशन नहीं होगा। अगर सीरीज में क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है मतलब जिसमें मल्टीप्लाई होगी, उसमें क्या होगा, एकदम से जो नंबर होगा उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। मान लो यहाँ 49 था, 49 के बाद सीधा जो गैप आता 100 के पार चला जाता, तो ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती फिर। अब हमने क्या देखा, फिर इनका गैप करके देखेंगे तो इनके बीच में कितना है 8 का, इनके बीच में भी 8 का। अब इनके बीच में करके देखा, 13 में 7 गए 6 1, इनके 16 का 16 का। तेईस के बीच में करके देखा, 13 में 9 4 24। तो हमने क्या देख लिया, यहाँ भी एक सीरीज बन रही, मतलब जो शुरू के 2 नंबर है इनके बीच में 8 8 का गैप है, जो उससे अगले 2 नंबर है उनके बीच में 16 16 गैप है, जो 5वां नंबर है 24 है। तो जो सीरीज कंप्लीट करने के लिए जो अगला नंबर है उसमें तो 24 जुड़ना चाहिए, जब भी तो अगला नंबर आएगा तो इसमें 24 जोड़ देंगे, जो आ जाएगा 97। तो ये आ गया इसकी जगह 97। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला वो वाला सही है, मतलब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा देख लो इसे, जो हमारा लिखा हुआ था हमने पहले डिफरेंस करके देखा। अधिकतर जो आपके मतलब एग्जाम में आएंगे जो सवाल आएंगे भी इसी कॉन्सेप्ट में आएंगे, इसी तरह सीरीज पे ही डिफरेंस का ज़्यादा अंतर होगा। हमने पहले देखा तो दोनों में क्या है, 8 8 8 का गैप है, फिर उससे अगले में 16 16 का हो गया, जो 5वां नंबर है वो 24 है। तो सीरीज तो जब भी कंप्लीट होगी जब बराबर 24 हो जाएगा, 2 2 के बन जाएंगे पूरे। इसमें 24 ऐड कर दिया, आ गया 97। जो हमारा अगली सीरीज है वो है 1 6 15 x 45 66 और 91। और ऑप्शन है हमारे 25 26 25 26 27 28। अब जैसे हम पहले करके देख रहे थे वैसे ही करके देख लेंगे। इसमें गैप करके देखा 5 का, मतलब 5 का आ गया। इसमें करके देखा 9 का। अब यहाँ हमने छोड़ दिया गैप, यो भी छोड़ दिया, ठीक है। अगर हम इसके बाद अगर करके देखा 5 के बाद 9 आया था, मतलब 4 का गैप बढ़ा था, एक बार करके देख लेते हैं तो क्या पता सही बैठ जाए वो। तो 9 के बाद क्या लगा 13, तो 13 करके देख लिया हमने। 15 में 13 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28। तभी हमें नहीं पता सही है गलत है, इसे लिख कर देख लिया। अब 28 के बाद क्या 13 आया, तो 13 के में क्या 28 में 17 जोड़ कर देखो। अगर अगला वाला नंबर सही बैठता तो हमारा मतलब सीरीज सही बन रही वरना गलत है। तो 28 में 17 जोड़ कर देखा, 8 7 15 2 1 45, मतलब ये तो सीरीज बिल्कुल सही बैठ रही। तो यहाँ आ जाएगा 28। इसे और आगे चेक करने के लिए यहाँ आ गया 17, 17 के बाद आना चाहिए 21, तो 45 में 21 जोड़ दो, 5 और 1 6 4 2 6, मतलब सीरीज जो बिल्कुल ठीक बैठ रही। तो यहाँ आएगा इसकी जगह 28। तो इसका जो ऑप्शन आखिरी वाला वो सही है। और जो हमारा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब उसका एग्ज़ाम का, वो यही है कि अधिकतर जो हमारे रीजनिंग वगैरह के सवाल होंगे, कभी भी जो पहला वाला ऑप्शन होगा बहुत ही मुश्किल से 99% नहीं होने का 1% हो सके जो पहला ऑप्शन हो। तो ऑप्शन अगर चूज़ करके सवाल करना हो तो हिसाब से देख लियो, पहला ऑप्शन मुश्किल ही होगा बिल्कुल, दूसरा और तीसरा ज़्यादा रहेंगे, आखिरी का ही मुश्किल ही मिलता। अब हमारी अगली सीरीज है 3 7 15 31 63 और x, और ऑप्शन है 92 115 और तीसरा है 127 और जो फोर्थ है वो है 131। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो गैप का कैसे होता, जिसका पता चलता है गुणा वाला।
आपने देखा होगा 3 है, 3 का सीधा दुगना जा रहा, तो मतलब मल्टीप्लाई के आसपास है ना, दुगने के आसपास है। 7 है, ये भी आगे जा रहा। 31 है, ये भी आगे जा रहा। 31 63 मतलब दुगने के आसपास हो रहा, तो इसका मतलब इनमें गुणा हुई कहीं ना कहीं। अगर जोड़ होता तो जोड़ में क्या होता, दुगना तो मतलब एकदम से नहीं होना ना, थोड़ा बहुत ही बढ़ सको, इनमें सब में दुगना हो रहा। अब सीरीज बनाने के लिए हम क्या चेक करेंगे, 3 के बाद जो 7 है ये इसके दुगने के आसपास है ना, तो 7 कैसा आएगा, तो 7 जो आएगा 3 दूनी 6 और 1 7। अब हमने अगला नंबर देखा जो 15 आ रहा, 15 कैसा आएगा, 7 दूनी 14 और 1 15। अब अगले करके देखते हैं सही कॉन्सेप्ट कभी बीच में गलत हो जा, तो 15 दूनी 30 और 1 31। अब अगले में करके देखा फिर 31 दूनी 62 और 1 63। इसी तरह इससे अगले हम कर देंगे बस 63, तो 63 दूनी हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 12 127। तो ऑप्शन जो इसका थर्ड है ये वाला सही हो जाएगा। जो मैंने आपको पहले मतलब जो बता रहा था मैं, जो जिसमें जुड़ेगा उसमें ज़्यादा गैप नहीं होने का। जो भी हमारी जो सीरीज होगी जिसमें गैप दुगना तिगना मतलब या ज़्यादा हो जाए तो वो जो होगी हमारी मल्टीप्लाई वाली सीरीज होगी, उसमें एकदम आप देख लेंगे। जो हमारी अगली सीरीज है वो है 1 2 3 5 8 और x। ऑप्शन है 9 11 13 और लास्ट है 15। तो जैसा मैंने आपको बताया था, देख लो सीरीज है अर्थमेटिक है बढ़ते हुए क्रम में। अब मल्टीप्लाई की अगर होती गुणा वाली सीरीज होती, कहीं गुणा हो रही होती तो गैप ज़्यादा का होता। देख लो गैप दुगनी से कहीं 1 दूनी 2 मतलब 1 बढ़ रहा, 3 दुगनी से ही कम हो, तो इसमें मतलब जो है गैप ज़्यादा का नहीं है। अब हम देखेंगे सीरीज कैसे बन रही। 1 के बाद 2 आया, ठीक है, 2 और 1 को करा तो आ गया 3, तीसरे दूसरे को जोड़ा 3 2 5, चौथे को तीसरे को जोड़ा तो 5वां नंबर आ गया, 5 3 8, और 5 पे को चौथे को जोड़ा 13 आ गया। तो जो अगला नंबर हमारा क्या होगा, जो 13 आया, ये तो ऑप्शन ही 13 मतलब ये अगला नंबर का अगला नंबर तो निकालना ही था, छठा नंबर, तो 8 और 5 जोड़ दिया मतलब चौथे में 5वां नंबर 13 आ गया। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही है इसका। अब जो मैं सवाल कराऊंगा बहुत ही मतलब धांसुई सवाल जिसे कहते हैं, एकदम तगड़ा, और है बहुत हल्का। एक सीरीज है देखो, और ऑप्शन है इसके 14, दूसरा 5 सही 5/17, और जो तीसरा है 5 सही 5/19, और जो अगला है वो है 11 सही 1/9। सूर्य बीच में यहाँ आएगा x। अब देख लो कितनी कठिन सीरीज लग रही है कुछ नहीं, सीधे सॉल्यूशन पाते हैं इसके। हमने क्या करा, 3 की 33 से कर दी, 33 थे 99 और 1 100, 100/3। अब जो 20 है, 20 का मतलब क्या, 100/5 ही तो है, 5 से अगर 100 को भाग करेंगे तो 20 ही तो आएगा। तो अगला नंबर आ गया 100/20, सॉरी अगला नंबर आ गया 100/5। फिर इससे अगला नंबर क्या है, 14 सही 2/7, तो 14 7 98 और 2 100, अगला आ गया 100/7। फिर दे रखा है x, और इससे अगला नंबर क्या है 1199 और 100/11। तो देखो क्या ऊपर का जो मतलब अंश तो बराबर है, तो हर में क्या आता जा रहा, हर में कितने का आ रहा, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, तो यहाँ क्या आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए ना, तो यहाँ आ जाएगा 100/9 और 100/11। तो सीरीज बिल्कुल कंप्लीट बैठ रही। अब जो हमने ऑप्शन देखा इसमें 100/9 कहीं नहीं है, तो हमारा जो लास्ट का ऑप्शन है ये लिख रहा है 11 सही 1/9। तो इसका मतलब भी तो यही है 1199 100/9। तो जो ऑप्शन नंबर है 4 है, ये सही है बिल्कुल।
हमारा जो आज का लास्ट सवाल है, चौबीस, 37 और x, वो सीरीज है 40, 43, 46, 48। अब सीरीज बन गई हमारी x निकालना। अब हमने क्या देखा, देखो एक के बाद 0 आ रहा, मतलब सीरीज पहले घट रही तो डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज नंबर हो रहा। उसके बाद 5 के बाद 8, 17, 24, 37, उसके बाद नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो सीरीज अर्थमेटिक तो है नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे ज्योमेट्रिक का हिसाब। तो ज्योमेट्रिक का हिसाब इस वजह से नहीं बैठता इसमें, क्योंकि 1 के बाद आ रहा 0, 0 के बाद 5 आ रहा। तो ज्योमेट्रिक में क्या होगा, मल्टीप्लाई अगर किसी भी हिसाब से होगी तो 8 जो 5 के टेबल में कहीं नहीं बैठने का। ठीक है, अगर 5 दूनी भी करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 माइनस भी करके देखो, चलो 8, तो फिर ये इसमें भी तो ऐसे ही बैठना चाहिए। आगे आ रहा 17, अगर इसमें करेंगे 8 दूनी 16, 2 16 में 2 का 14, तो ये 14 आना चाहिए। तो इसी हिसाब से नहीं बैठ रही। तो तीसरा नंबर जो मैंने बताया था, जब ये दोनों नहीं बैठते कहीं भी तो फिर बैठेगा वर्गमूल वाला हिसाब। अब हम पहला वाला करके देखेंगे। पहली की संख्या हमारी, जो पहली संख्या हमारी 1 है, तो 1 कैसा आ सके, 1 जब आ सके जब 1 का स्क्वायर हो। तो फिर 0 आ रहा है, ये भी हिसाब से नहीं बैठने का। मतलब सीरीज अब इस हिसाब से बनेगी, किसी संख्या के वर्गमूल में से घटेगा और उसमें कोई संख्या जुड़ेगी या घटेगी। अब हमने देखा 1, तो जो 1 है हमारा, इसे करने के लिए हमने क्या करा, पहले कर लिया 0 का स्क्वायर, ठीक है, और -1, सॉरी +1। तो ये आगे 0 का स्क्वायर तो 0 हो, 1 का 1 बचा तो 1 आ गया। अब अगली का संख्या 0 लेकर आना, तो 0 कब आएगा, तो उसी संख्या में से वही संख्या घटेगी। तो अगला हमने करा 1 का स्क्वायर और फिर -1, तो आगे 1 में से 1 गए 0, 2 नंबर बन गए। तो हमने क्या करा था, एक जोड़ा एक घटाया। अब तीसरे नंबर पर पहले देखते हैं जोड़ का। अब हमने तीसरे पर जोड़ कर देखा, 2 का स्क्वायर +1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तीसरा नंबर भी सही बैठ गया। अब हमने दूसरे पर तो घटा कर देखा, तो चौथे पर घटा कर देखते हैं फिर। तो जो अगला नंबर हमारा जो 8 है वो आएगा या नहीं। तो अगले पे हमने करा 3 का स्क्वायर -1, तो आगे 9 - 1 बराबर 8, 8 आ गया। अब इससे अगले वाले हम करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर घटाया था तो अगला जुड़ेगा 4 का स्क्वायर +1, तो मतलब 16 और 1 17। फिर इससे अगला नंबर प्लस करा तो अगले वाले हम माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर -1, 25 - 1 24, ये भी 24 सही है। अब जो अगला नंबर है वो जुड़ेगा फिर, तो 6 का स्क्वायर +1, 36 और 1 37। अब जो इसमें जुड़ा तो अब जो अगला वाला नंबर आएगा हमारा उसमें से एक नंबर घटेगा, तो अगला क्या आएगा 7, 7 का स्क्वायर -1, 7 × 7 = 49 और -1 48। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है बिल्कुल। तो नंबर सीरीज के जो मैंने आपको सवाल करें, सवाल तो देखो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अपना बैठ कर प्रैक्टिस करो, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इन्हें लगाओ। और जो मैं अगली मेरी रीजनिंग की क्लास होगी उसमें आपको मैं अर्थमेटिक सीरीज कराऊंगा। अब ये तो आज का जो मतलब जो हमारा पढ़ाई की बात थी ये तो होगी यहाँ ख़त्म। अब कल मेरी एक वीडियो थी इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की, तो उसमें कहता हमने भी चेक करा, जो हमारी वीडियो है उसमें कुछ लिखा हुआ वो साफ नहीं चमक रहा, वो रेड मार्कर से लिखा हुआ था और थोड़ी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो हमारे एक भाई थे सौरभ चौधरी, उन्होंने हमें चीज़ बताई तो हमको बहुत अच्छा लगा इस बात का। अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो और चैनलों की तरह हमारे रिजल्ट ऑफ अकेडमी में ऐसा नहीं होने का कि कमेंट डिलीट कर दे जाकर और उसका जवाब नहीं दिया जाने का। अगर आपको लगता है किसी भी तरह की कोई भी कमी है, मतलब लिखने में, बोलने में या हमारे पढ़ाने के तरीके में, तो आप उसको यहीं देख हमको मतलब बताएं, उसको उस समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा और उसका मतलब आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।